दाजायो सामू सदृश व्यक्तित्व विकसित करने के 5 विस्तृत बिंदु। 1. आत्मगहनता का निर्धारक अभ्यास। अपने मन की अंधेरी गलियां समझने की क्षमता। किसी भी व्यक्ति का वास्तविक बल उसकी मांसपेशियों, वाणी या बाहरी कौशल में नहीं छिपा होता, बल्कि उस अंधेरी, उलझी हुई और अक्सर भयभीत कर देने वाली जगह में होता है जहां वह स्वयं के बारे में असुविधाजनक सत्य छिपाता है। दाजाई सदृश व्यक्तित्व का प्रथम आधार यह है कि व्यक्ति अपने मन के गहरे तहखानों में उतर सके, वहां जहां आम लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहां उन्हें अपने भय, दुर्बलताएं, खोखले तर्क और स्वयं द्वारा स्वयं से कही झूठी कहानियां मिलती हैं। इस प्रकार की आत्मगहनता का अभ्यास केवल ध्यान या डायरी लेखन से नहीं होता, यह स्वयं के प्रति कठोर ईमानदारी की मांग करता है। इसका अर्थ है उस क्षण को पहचान पाना जब आप नाटक कर रहे हो, जब आप अपने दोषों को तर्कों से ढकने का प्रयास कर रहे हो, या जब आप अपनी असफलताओं को बाहरी परिस्थितियों पर डालकर स्वयं को निर्दोष दिखाने की कोशिश कर रहे हो। दाजाई जैसा व्यक्ति अपने अंधकार को नकारता नहीं, वह उसे समझता है, उसका विश्लेषण करता है और उसी अंधकार को अपनी बुद्धि, व्यंग्य और सूक्ष्म अवलोकन शक्ति के स्रोत के रूप में प्रयोग करता है। जो मनुष्य अपनी आंतरिक गिरावट को स्वीकार सकता है, वही उसे नियंत्रित कर सकता है, और यही वास्तविक परिपक्वता का प्रथम संकेत है। भावनात्मक अस्पष्टता का संयमित उपयोग। भावनाएं दिखाने का सही समय चुनने की कला। जगत में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो अपनी भावनाएं हर जगह फैला देते हैं, और दूसरे वे जो अपने भीतर इतना कुछ छिपा लेते हैं कि अंततः स्वयं को भी नहीं जानते। दाजाई सदृश व्यक्तित्व इन दोनों की सीमा रेखा पर संतुलन बनाकर चलता है। भावनात्मक अस्पष्टता का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति निरापद, भावशून्य या पत्थर दिल हो जाए। इसका वास्तविक अर्थ है कि आप जानें कि कौन सी भावना कब, कहां और किस हद तक प्रकट करनी है, ताकि उसका प्रभाव अधिकतम रूप से सोचा, समझा और नियंत्रित रहे। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, तब वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, वह परिस्थितियों का नियंता बन जाता है। वह क्रोध में अपमानजनक शब्द नहीं कहता, निराशा में हार नहीं मानता और सफलता में घमंड का शिकार नहीं होता। संतुलित अस्पष्टता उसे मानसिक क्षेत्र में बढ़त देती है, क्योंकि दूसरे लोग उसके अगले कदम की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। यही वह मनोवैज्ञानिक खेल है जिसे दाजाई बड़ी सहजता से खेलता है। ऐसा स्वभाव विकसित करने के लिए व्यक्ति को क्षणिक प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठना पड़ता है, और यह अभ्यास आपको सामान्य लोगों से कई स्तर आगे ले जाता है। अवलोकन शक्ति को धारदार बनाना। दूसरों की वास्तविक प्रकृति पहचानने की कला। दुनिया का सबसे साफ झूठ वह है जो इंसान अपने चेहरे पर मुस्कान के रूप में पहनता है। जो लोग सतह मात्र देखते हैं, वे हमेशा धोखे में रहते हैं। लेकिन दाजाई सदृश व्यक्तित्व सतह नहीं देखता, वह दरारें देखता है। वह आवाज का कंपन, आंखों की क्षणिक झिझक, तर्क में छिपी कमजोरी और मनोभाव में छिपे द्वंद्व को सबसे पहले पहचानता है। अवलोकन शक्ति कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह ध्यान, मौन और संयम से विकसित होती है। जब आप लोगों की बातों से अधिक उनके विराम, उनकी मुद्रा, उनकी प्राथमिकताओं और उनके आवेगों को नोटिस करने लगते हैं, तब आप उन्हें उसी से समझ लेते हैं जहां वे खुद को छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसी क्षमता वाला व्यक्ति सामाजिक खेलों में अग्रणी होता है। वह जल्दी भरोसा नहीं करता, परंतु भरोसा करने के बाद धोखा भी नहीं खाता। वह जानता है कि लोग क्या कहते हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वे क्या छिपा रहे हैं। इस कौशल के बिना आप कभी भी दाजाई जैसी बुद्धिमत्ता और मानसिक शक्ति नहीं पा सकते। पहली बात, व्यंग्ययुक्त बुद्धिमत्ता का सटीक प्रयोग। तथ्यों को कठोरता से कहने की शैली। कठोर सत्य सीधे कहना आसान है, लेकिन उसे ऐसे कहना कि सामने वाला व्यक्ति उसे सुन भी ले और उसके अर्थ का बोझ भी महसूस करे, यह एक परिष्कृत कला है। दाजाई सदृश व्यक्तित्व व्यंग्य का प्रयोग आक्रामकता के लिए नहीं करता, बल्कि बुद्धिमत्ता को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। ऐसा व्यंग्य हल्का फुल्का नहीं होता,
यह सटीक 90 तुले शब्दों में परोसा गया मनोवैज्ञानिक प्रहार होता है। वह लोगों को अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उनके भ्रम से बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त होता है। जब कोई व्यक्ति तर्कहीन व्यवहार कर रहा हो, खाली बातें कर रहा हो या अपनी असमर्थता को छिपाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहा हो, तब व्यंग्य उसे एक दर्पण दिखाता है। यह कठोर भी लगता है, परंतु यह वह कठोरता है जिसके बाद व्यक्ति वास्तविकता का सामना करना सीखता है। इस प्रकार की बुद्धिमत्ता के लिए भाषा, मनोविज्ञान और भावनात्मक संतुलन तीनों का एक साथ उपयोग आवश्यक होता है, और यह व्यक्तित्व विकास के उच्चतम स्तरों में से एक है। आत्मनियंत्रण और उद्देश्य की गोपनीयता, अपने लक्ष्य को छिपाकर स्थिरता से आगे बढ़ना। दजाई सदस्य व्यक्तित्व का अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली तत्व यह कि वह अपने वास्तविक उद्देश्य को कभी खुले में नहीं रखता। लोग उसे हल्का, अस्थिर या व्यर्थ समझते रहते हैं, और इसी भ्रम के कारण वह आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि कोई उसके कदमों का अनुमान नहीं लगा पाता। उद्देश्य का गोपनीय नियंत्रण व्यक्ति को बाहरी हस्तक्षेप से बचाता है। जब आप अपनी योजनाएं हर किसी के सामने खोल देते हैं, तो आप अनजाने में अपने ऊपर अपेक्षाएं, आलोचनाएं और बाधाएं थोप देते हैं। लेकिन जब आपका लक्ष्य आपके भीतर गुप्त रूप से जलता है, तब आपके निर्णय भी स्वतंत्र होते हैं और आपकी प्रगति भी निरंतर रहती है। इस विधा का अर्थ यह भी है कि आप अपने आवेगों को नियंत्रित करें, चाहे वह त्वरित उत्तेजना हो, अनावश्यक विवाद हो या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का उफान हो। आत्मनियंत्रण के बिना कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत नहीं बन सकता, और जिसके पास मानसिक दृढ़ता नहीं, वह दजाई सदृश व्यक्तित्व की ऊंचाइयों को छू ही नहीं सकता। यही वह सिद्धांत है जिसमें निरंतरता, विवेक और लक्ष्य केंद्रितता तीनों एक साथ जुड़ते हैं।